हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज राहु के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग अभी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न आदि पर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अभी शनि का गोचर अपने ही राशि में होने वाला है। उसका परिणाम किस तरह से होगा, कहीं पर उसे शुभ बताया जा रहा होगा, कहीं पर लोगों को डराया जा रहा होगा। तो आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप जिसके माध्यम से स्वयं अपनी कुंडली पे लगा करके आप उसे देख सकते हैं कि शनि का ये जो गोचर है, ये 2.5 साल का, ये मेरे लिए शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। देखिए, जब भी कुंडली का गोचर का विचार किया जाता है कुंडली पर, तो हमें सबसे पहले चंद्र कुंडली पर ही विचार करना चाहिए। सभी ऋषियों ने चंद्र कुंडली से ही गोचर के बारे में बताया है। जैसा कि चंद्र एक राशि में लगभग 2.5 दिन गोचर करता है, वहीं पर सूर्य लगभग 1 महीने, बुध लगभग 1 महीने, शुक्र लगभग 1 महीने, मंगल लगभग 1.5 महीने, वहीं पर गुरु लगभग 1 वर्ष, राहु और केतु लगभग 18 महीने। लेकिन शनि मंदगामी ग्रह है, एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक वह गोचर किया रहता है। गोचर का मतलब ये होता है कि इस समय जैसे अभी कुंभ राशि पर चल रहा था, मकर राशि पे चल रहा था गोचर, अब मकर से आज 17 जनवरी को वह शनि पर गोचर करने वाला है। वह जो है कुंभ राशि पर गोचर करने वाला है। कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है तो सबसे पहले हमें चंद्र कुंडली बना लेना चाहिए। चंद्र कुंडली बना करके गोचर का ही फल, गोचर का ही विवेचना करके सभी प्रकार के शुभ या अशुभ का वर्णन नहीं करना चाहिए। ये कदापि सिरे से ही इसे खारिज करना चाहिए। ये जो है पूरी गलत पद्धति है। ऋषियों ने बताया है कि हमें पूर्व जन्मों या हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। जातक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसे जो नक्षत्र मिलता है, उस नक्षत्र का जो भोग्य दशा होता है, जन्म के समय जातक को दशा के साथ जन्म लेता है। जैसे किसी का राहु का दशा चलता रहता है, किसी का सूर्य का दशा चलता है, किसी का शनि का दशा चलता रहता है, तो जन्म के समय जो शरीर मिलती है वो आत्मा को शरीर के लिए, शरीर के जन्म के साथ साथ व्यक्ति दशा को भी साथ में लेके जन्मता है। तो हमें दशाओं को लगाकर ही देखना चाहिए। इसमें जो है कुछ मैं आपको सरल विधि बताऊंगा जो आप लोग अपने अपने कुंडली पे लगा करके बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप उसे जान सकते हैं कि वर्तमान में चलने वाला गोचर, शनि की गोचर हमारे लिए कितने लाभप्रद या कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो सभी लोग अपना अपना कुंडली, चंद्र कुंडली बना करके उनके जिस भी भाव में या जिस भी हाउस में कुंभ राशि पड़ रहा है, किसी का लग्न में पड़ रहा होगा, किसी का धन में पड़ रहा है, किसी का जो है तीसरे में, किसी का चौथे में, तो वहाँ पर शनि को रख करके, शनि के गोचर को वहाँ पर रख करके देखना चाहिए। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाता हूँ शनि कब शुभ होते हैं। आज का विषय ही है शनि के गोचर का शुभ फल। कब कब शनि हमें अच्छे परिणाम दे सकते हैं। जैसे कि शनि के गोचर में बहुत अच्छा परिणाम कैसे मिलता है। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले आपको उस समय का महादशा व अंतरदशा अगर शुभ है तो उसके परिणाम भी शुभ ही मिलेंगे।
क्योंकि हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है इस संसार में। तो सबसे पहले हमें महादशा और अंतरदशा को देखना है। अगर महादशा या अंतरदशा हमारे शुभ ग्रहों की चल रही है अथवा हमारे कुंडली के अनुसार यदि हमारे कारक भाव की दशा चल रही है, हमारे जो है त्रिकोण भाव की दशा चल रही है, या केंद्र में बैठे ग्रहों की दशा चल रही है, या केंद्र में बैठे जो स्वामी है, जैसे मान लो ये जो है यहाँ पे मान लो कि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र हमारा दशमांश है, दशम भाव का स्वामी है। शनि की दशा चल रहा है, शनि हमारा लग्नेश है, तो लग्नेश की दशा सदैव शुभ ही परिणाम देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस समय की महादशा व अंतरदशा यदि शुभ है तो हमारा शनि का गोचर शुभ परिणाम देगा। उसके साथ साथ यदि जिस भाव यानी जिस हाउस में गोचर किया है उसे क्या करेंगे, आप लोग सॉफ्टवेयर से अष्टक वर्ग बना लीजिए। अष्टक वर्ग वहाँ पे दिया हुआ रहता है, उसमें जो है सभी राशियों को, जैसे आप जो है चंद्र की राशि लिखे हैं जैसे यहाँ पर सभी राशियों को लिख लेते हैं। सभी राशियों को लिख करके वहाँ पे जितने जितने शुभ बिंदु मिले हैं सारे शुभ बिंदु को लिख लो कि किस भाव में कितने शुभ बिंदु मिले हैं। उसके साथ साथ भिन्नाष्टक वर्ग निकालना है। शनि के भिन्नाष्टक वर्ग आप देखेंगे उसमें दिया रहेगा। शनि के जो भिन्नाष्टक वर्ग होगा हमारा, जैसे कि हम जो है चंद्र कुंडली पे ही रखेंगे, चंद्र कुंडली के अनुसार, तो ये जो है मकर से शुरू करेंगे और कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियों को बैठा लेंगे। उसके बाद यदि भिन्नाष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग में जिस भाव में जिस भी हाउस में गोचर करेगा, अगर वहां पे 30 या 30 से अधिक शुभ बिंदु होगा तो वह अच्छे परिणाम देंगे। अगर 30 से कम है, 27 है, 26 है, 20 है, 21 है, 17 है, तो उसके परिणाम शोचनीय हो जाएगा, तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से यदि उसके भिन्नाष्टक वर्ग में जहां भी गोचर कर रहा हो, जिस हाउस पे गोचर कर रहा है, अगर वहां 4 या 4 से अधिक बिंदु मिलेगा तो शुभ होगा। उससे कम बिंदु मिलेगा, 2, 1, 0 मिलेगा, तो वह पीरियड उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं शनि, यदि शनि अपनी राशि या मित्र की राशि में, जैसे शनि अभी गोचर किया था मकर पे, मकर से वो कुंभ में गोचर कर रहा है, तो कुंभ क्या उसकी राशि इसका मित्र है, तो कुंभ तो इसका मित्र है, अपने मूल त्रिकोण राशि पे गोचर कर रहा है, तो यह कैसे अशुभ फल दे सकता है। उसके बाद देखेंगे चंद्र कुंडली से जैसा कि चंद्र कुंडली से ऋषियों ने कहा है, तीसरे हाउस, छठे हाउस और 11वें हाउस पे जब गोचर करता है तो उसके शुभ परिणाम होते हैं। तीसरा भाव ये हाउस, थर्ड हाउस, 6th हाउस, छठे भाव और 11वें भाव पे जब शनि गोचर करता है तो उसके परिणाम शुभ होते हैं। अगर किसी का जो है, यदि किसी का जो है धनु राशि की चंद्र कुंडली होगा तो उसका जो है तीसरा भाव यहाँ पे आएगा कुंभ का, कुंभ जो है तीसरे भाव में आएगा धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए शनि की यह दशा, शनि की ये जो गोचर है वो 2.5 साल बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। फिर देखेंगे यदि चंद्र कुंडली में शनि जहां गोचर कर रहा है, यानी शनि अगर मान लो यहाँ पे गोचर कर रहा है, तो यदि इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, किसी शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु की, शुक्र की,
शुभ चंद्रमा की, यदि ये सब शुभ ग्रहों की या कारक ग्रहों की कुंडली की, नेटल कुंडली के हिसाब से कारक ग्रहों की यदि उस पर दृष्टि पड़े तो उसके परिणाम शुभ होते हैं। तो इतने ये 6 बिंदुओं को देख करके हम जो है उसको, इसके परिणाम को पता कर सकते हैं कि इस जातक के लिए यह दशा कैसी होगी, इस जातक के लिए शनि का जो गोचर होने वाला है उसके लिए कैसे होगा। जैसे मान लो मकर राशि वालों के लिए किस तरह का परिणाम देगा, तो पूरे मकर राशि वालों के लिए नहीं, अपना कुंडली बनाइए, आप अपने कुंडली पे लगाइए और देखिए, क्योंकि मकर राशि के करोड़ों करोड़ों लोग विश्व में पड़े हुए हैं, तो क्या सबका भाग्य एक जैसा है? नहीं। उसको जानने के लिए हमें उसकी सबसे पहले दशा देखना होगा। जैसा इस जातक का जो दशा चल रहा है शनि में, अभी बुध का चल रहा है, सबसे पहले शनि में बुध का पहले दशा देखेंगे। दशा क्या इसके अनुकूल है? इसकी दशा क्या है? शनि। तो इसके जो है राशि यहां पर क्या है? ये चंद्र लग्न है। तो ये क्या है? शनि की दशा चल रही है, मतलब चंद्र राशि की दशा चल रही है, राशि इसके राशि की दशा चल रही है। और इसका मूल त्रिकोण राशि बुध का कहाँ पर बैठा है? बुध का मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में बैठा है, भाग्य स्थान में। तो इसका जो है शनि और बुध की जो गोचर होगा वो अच्छा परिणाम देगा। एक शर्त पूरी हुई। दूसरा हम देखते हैं, अब देखेंगे क्या जिस हाउस में गोचर कर रहा है अष्टक वर्ग में 30 या 30 से अधिक शुभ बिंदु मिले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शनि जो है, मान लो यहाँ पे गोचर किया है अभी, तो ये आने वाला जो 2.5 साल है इनके लिए कैसा होगा, तो हम अपना अपना अष्टक वर्ग खोलेंगे। अभी जो है शनि यहाँ पे गोचर गया सेकेंड हाउस में, शनि जहाँ गोचर करेगा ये यहाँ पर जो है 32 बिंदु दिया है, जो 30 और 30 से अधिक है। तो इनका जो है आने वाला ये 2.5 साल बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद शनि क्या अपने मित्र की राशि में बैठा है? शनि तो अपने मूल त्रिकोण राशि अपने ही घर में बैठा है, तो इनके लिए शुभ होगा। उसी तरह से चंद्र कुंडली से 3, 6, 11 हाउस में बैठे हैं, नहीं ये सेकेंड हाउस में गोचर कर रहा है। यदि चंद्र कुंडली में शनि जहां गोचर कर रहा हो वह शुभ ग्रहों का युति या दृष्टि संबंध है, तो यहां पर देखेंगे राहु की दृष्टि संबंध है। शुभ ग्रहों की दृष्टि संबंध गुरु का नहीं पड़ रहा है। तो फिर देखेंगे इसके भिन्नाष्टक वर्ग को देख लो। भिन्नाष्टक वर्ग में 4 या 4 से अधिक, भिन्नाष्टक वर्ग में शनि यहाँ गोचर किया है सेकेंड हाउस में, यहाँ पर 7 बिंदु मिला है जो बहुत ही शुभ है। तो इससे यह परिणाम पता चलता है कि आने वाला जो 2.5 साल है इनके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि शनि अपने ही राशि में गोचर कर रहा है, धन भाव पे गोचर कर रहा है, लग्नेश होकर मतलब चंद्र राशि होकर के धन भाव पे गोचर किया है सेकेंड हाउस में, धन की वृद्धि करेंगे। और इनकी जहां जहां दृष्टियां जाएंगी, तीसरे 1, 2, 3, चतुर्थ भाव पे दृष्टि जा रही है। इस पीरियड में चौथे का सुख मिलने वाला है। चौथे भाव घर, जमीन, प्रॉपर्टी आदि का जो है सुख मिलेगा। उसके बाद इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे जा रहा है, शनि की दृष्टि अष्टम पर, तो इन्हें अष्टम भाव का भी परिणाम मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, अष्टम भाव लॉटरी आदि का होता है, अष्टम भाव से धर्म कर्म की बातें होती हैं, आध्यात्म की बातें होती हैं, वहाँ से इनको उसका लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति आदि का है, अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है। उसके बाद द्वितीय भाव से ये जो है इसकी 10वीं दृष्टि लाभ स्थान पे आएगा,
तो लाभ की वृद्धि होगी। तीसरे भाव से 11वें भाव से बड़े भाई आदि का विचार किए जाते हैं। बड़े भाई आदि का वृद्धि हो सकता है, उनको अचानक लाभ हो सकता है। तो शनि से इस तरह से हम इसके परिणाम देखेंगे। इसी तरह से सभी अपने अपने चंद्र कुंडली बनाएं। चंद्र कुंडली बना करके शनि जिस भी भाव में, मान लो कि ये अभी राशि चेंज कर देते हैं, मान लो किसी दूसरे जातक की राशि है, मान लो मकर, कर्क राशि के जातक के लिए अब कर्क जातक के लिए देखना है। कर्क राशि का यदि कोई जातक है उसको देखना है तो शनि कहाँ गोचर कर रहा है? अष्टम में गोचर कर रहा है, अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में, अब यहाँ पे अष्टम में गोचर किया तो अष्टक वर्ग में देखेंगे अष्टम भाव में कितना बिंदु मिला है? 26 बिंदु मिला है। फिर यहाँ पे देखें भिन्नाष्टक में कितना है? भिन्नाष्टक में ठीक ठाक मिल गया है। तो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो उसे जो है अपने ही राशि में कर रहा है तो बहुत अच्छे, बहुत बुरे परिणाम नहीं होगा। अष्टक का गोचर करने में उसे जो है यहाँ पर अष्टक भाव में, अष्टम भाव में शनि का गोचर अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो उसे जो है दीर्घायु बनाएगा। कुछ पुरानी बीमारियां होगी तो उस बीमारियों से उसे निजात मिल सकता है। यहाँ से पैतृक संपत्ति आदि का लाभ दिला सकता है। इनकी जहाँ जहाँ दृष्टियाँ जाएंगी उसका लाभ कराएगा, क्योंकि 6, 8, 12 में कोई भी अशुभ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो ये बलवान हो गया। कोई भी भाव जब बलवान होता है तो उसके जातक के संबंधित, क्योंकि यहाँ पे जातक का विचार किया जा रहा है तो जातक के गुण धर्मों के बारे में ही चर्चा किया जाएगा। उसी प्रकार से आप अपने अपने कुंडली पर लगा करके इसको आप देखिए। जहाँ भी आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम भरपूर प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और आप लोगों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि जितना ही लाइक का बटन दबाएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। आप लोग किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका यदि अच्छे दशा चल रहा है, आपके अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु हैं, भिन्नाष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु दिए हैं, आपके अभी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहा है, इसके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। क्योंकि दशा अंतरदशा आदि को देख करके ही विचार किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम, नमस्कार।